इधर मोदी सरकार की बहुप्रतीक्षित जो उनका प्रोजेक्ट है, मंशा है, एजेंडा भी आप कह सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इस बिल को लोकसभा में ला दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसके बारे में बाकायदा एक विचार करके स्ट्रक्चर तैयार किया है और अब इसी आधार पर एक बिल है। कल ही हमने आपको सरकार में बता दिया था कि विप के द्वारा सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है अपने तमाम सदस्यों को बुलाकर। जैसे ही लोकसभा में आया, पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। आगे की राह की कैसी होगी फिलहाल पता नहीं, लेकिन ये जेपीसी के पास जा सकता है, इतना तय लग रहा है। भारी हंगामे के बीच मंगलवार को सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया, लेकिन इसे पारित करा पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। दरअसल संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने दिक्कत ये है कि संसद में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा का गणित समझे तो यहाँ की कुल 543 सीटों में से एनडीए के पास अभी 292 सीट है, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा की यदि बात की जाए तो राज्यसभा की 245 सीटों में से एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। साथ ही 6 मनोनीत सांसद का भी उसे समर्थन है। इस लिहाज से एनडीए के पास कुल सीटें 118 हो जाती है, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 164 सीटों की दरकार है, जो 2/3 बहुमत से 46 कम है। वहीं विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। सरकार को इन्हीं 85 सदस्यों में से 46 वोटों को अपने पाले में लाने की चुनौती है, जो जाहिर तौर पर काफी कठिन है। हालांकि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को देश के लिए जरूरी बताते हुए इसे पास करा लेने का भरोसा दिला रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। लेकिन विपक्षी नेताओं को सरकार की दलील रास नहीं आ रही है और उन्होंने इस बिल को क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश करार दिया है। भटकाने वाली बातें हैं। जिस चीजों की डिस्कशन होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट में पिछले 5-6 साल से उन चर्चाओं पे तो कोई लोगों के मुद्दों पे तो आते ही नहीं है, बल्कि वॉश आउट हो इनका से ना सरकार हाउस चलाना चाहती है ना कांग्रेस चलाना चाहती है। विपक्षी नेताओं के इन तेवरों को देखते हुए सरकार के लिए आगे की राह आसान नहीं नजर आ रही है। 2/3 बहुमत हासिल करने की चुनौती के चलते केंद्र सरकार ने बिल पर आम सहमति बनाने का रास्ता चुना है और इसी मकसद के चलते सरकार ने इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया है। इस बिल के भविष्य को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के अपने अपने दावे हैं। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. Oh, this is anti-constitutional. And ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है? ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। इतने दिन से सिर्फ ये लोग एक रट्टा मार के हर कोई बोले जा रहा है कि संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, संघीय ढांचे के खिलाफ है। कैसे है ये संघीय ढांचे के खिलाफ? बहरहाल इस संविधान संशोधन बिल के भविष्य का फैसला तो सदन में होने वाली वोटिंग के बाद ही हो पाएगा, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो चुनाव सुधार की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।